नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का क्लास 96 देखने वाले थे। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, सभी हिंदुस्तान यानी इंडिया के सारे बच्चे और इंडिया के बाहर भी जितने सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिला है, स्त्री है, लड़के लड़कियां, सारे जिनको भी इंग्लिश का मीनिंग यानी वर्ड मीनिंग पढ़ने नहीं आता, उन सबके लिए वीडियो है। और देखिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और ऐसे में अगर इंग्लिश आपको नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने नॉलेज पर और अपने आप पर। तो क्यों ना इसे तोड़ा जाए और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए कम से कम सीखा जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के बाद निश्चिंत हो जाइए कि आपको इंग्लिश पढ़ने आएगा, और इस वीडियो के बाद आप और भी इससे जुड़े हुए वीडियो को देखना चाहेंगे तो YouTube पर ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिएगा तो टोटल वीडियो की जानकारी मिलेगा, जिसमें और भी पढ़ने के तरीके कैसे मतलब बहुत ही इजी और आसान तरीके से पढ़ना सीख जाए। हर स्पेलिंग को मतलब उच्चारण आप कर सकें और अच्छे से तरीका आप जो ट्रिक रहेगा उस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल पर जो ये ओमनीसेंट इंग्लिश करके सीरीज आ रहा है, इसके माध्यम से आप चाहे कोई भी लेवल अगर आप समझते हैं मेरी बात को, तो आपको समझ जाइए कि आपको लिखने आ जाएगा शुद्ध शुद्ध, और बहुत ही थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो बोलने आएगा। देखिए, पढ़ना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप पढ़ ही नहीं पाएगा तो दोस्तों बोल भी नहीं पाएगा। इसलिए ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि अब जीरो सीखना चाहते हैं। दोस्तों सब कुछ इजी स्टेप में और ट्रिक के थ्रू भी बताया जाएगा। पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ट्रिक बनाया गया है कि एक ही वर्ड को कैसे पढ़ ले ट्रिक से, क्योंकि अब पूरा कोई आपके सामने बैठकर आपको हर एक लेटर के बारे में नहीं बताएगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट अपना लगाना पड़ेगा। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में कैसे पढ़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये पढ़ना दोस्तों सभी को चाहते हैं, क्योंकि सभी के पास दोस्तों क्या है, मोबाइल है। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा का सारा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो वो आपका लोकल या रीजनल लैंग्वेज आ जरूर जाता है, लेकिन वो भी क्लिष्ट ही होता है, यानी कि हार्ड वर्ड होते हैं, हार्ड जो है शब्द होते हैं। लेकिन मोबाइल में अक्सर जो है इंग्लिश ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं या लिखना चाहते हैं या व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो सारे के सारे जो है ज़्यादातर प्रयोग जो है इंग्लिश का ही किया जाता है। तो इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, साथ साथ लिखना भी। देखिए, 5 बातों पर ध्यान देना है। 2-3 बात मैं यहाँ पर आपको गौर कराऊंगा, फिर 2 और बात आप सीधा देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 बात में से पहला बात ये है कि क्या जो लिखा हुआ शब्द है पूरा अंग्रेजी है या पूरा का पूरा जो है हिंदी है, हिंदी का रूप है। अब देखिए, अंग्रेजी पूरा पूरा क्या है। देखिए, एक शब्द है यहाँ मोबाइल। मोबाइल क्या है दोस्तों, पूरा अंग्रेजी वर्ड ही है, ठीक है। ये अंग्रेजों की देन है। मोबाइल शब्द जो है, मोबाइल जब भी इसका इजाद हुआ तो मोबाइल नाम दिया गया, एक अंग्रेजी शब्द है। अब अगर कहा जाए कि हिंदी का अंग्रेजी रूप क्या है, तो हिंदी का अंग्रेजी रूप जैसे कि मुझे लिखना है तुम, ठीक है, तो तुम अंग्रेजी में आप जानते हैं कि तुम ऐसे लिखा जाता है, या जैसे भी आप जो भी लैंग्वेज हो, तो तुम को अगर लिखना है तो TUM लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हिंदी का अंग्रेजी रूप, ठीक है। हिंदी का अंग्रेजी रूप तुम, अगर आप लिखना है तो AA और P लिख देंगे आप। इस तरह जो है हिंदी का अंग्रेजी रूप इसे कहेंगे। अब देखिए, दूसरी बात है दोस्तों कि A से लेके Z तक का पूरा हिंदी आना चाहिए। यानी कि दोस्तों A से क्या होगा, ठीक है, B से क्या होगा, C से क्या होगा, D से क्या होगा, ठीक है, और E से क्या होगा। ये अगर आप पूरा जानते हैं तो आपको समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश में हिंदी और अंग्रेजी को अलग अलग कर पाइएगा। क्योंकि अगर हिंदी से अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, जो अक्सर ऐसा लोग करते ही हैं, बहुत जो है सेंटेंस इंग्लिश का लंबा लंबा नहीं लोग लिख पाते हैं, तो क्या करते हैं कि फास्ट में हिंदी का ही इंग्लिश मतलब
उच्चारण कर देते हैं और लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुम जो लिखा गया है वो किस तरह से, तो TUM लिख दिया तो लोग पढ़ लेते हैं इसे, इसलिए सभी लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे ही जो है आ जाता है, टेक्स्ट टाइप किए जाते हैं। अब दोस्तों A से Z तक का, चूंकि ABCD तो सभी को पता ही है, लेकिन ABCD से कुछ नहीं होता है, ABCD को ज्ञान सब है। अब A से क्या होता है, B से क्या होता है, तो पिछले वीडियो में देखने पे आपको सब पता चलेगा। खैर यहाँ पर शॉर्ट तरीका से मैं बताऊंगा कि A से Z तक को छोड़कर जो है कुछ ही वर्ड को पकड़ के कैसे पढ़ना है। आपको बहुत इस वीडियो में बहुत ही फायदा होने वाला है, जिनको भय है इंग्लिश से कि कैसे पढ़ना है, बहुत ही दिक्कत होता है। और बहुत सारे कमेंट आने के बाद इस तरह के वीडियो के प्रति मेरा भी रुझान है कि लोग को बताया जाए अधिक से अधिक कि कैसे अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में कैसे पढ़े, अंग्रेजी को, अंग्रेजी वर्ड को, अंग्रेजी शब्द को कैसे पढ़े। बहुत ही जरूरी है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश से सीखना चाहते हैं तो। अगर पढ़ने नहीं आएगा तो कैसे आप आगे कुछ कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों एक बात और, कि अंग्रेजी जब पढ़ते हैं तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं पढ़ने आता है, तो देखिए क्या होता है कि जब इंग्लिश में लिखा रहता है तो बार बार जो है आने वाले शब्द याद हो जाने चाहिए, यानी कुछ शब्द जो है बार बार आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल शब्द देखेंगे आप लास्ट में, जैसे ईज है, और इसी टॉपिक से मैंने कई स्लाइड बनाए हैं कि बार बार जो शब्द आते हुए कौन कौन से शब्द हैं। वॉज है, वेयर है, हैव है, हैज है, विन है, हैड है, विल, सेल और भी है, जिसका लिस्ट आप आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। और ये शब्द आपको बोल नहीं पढ़ने आता है, ठीक है। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, उसको ये विन नहीं पढ़ने आता है, सेल नहीं पढ़ने आता है, विल नहीं पढ़ा, तो उनको याद करवा दीजिए कि बेटा ये विल है, ये सेल है, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं। बड़े लोग तो समझ जाएंगे एक बार में पढ़ देने के बाद, तो उनको याद हो जाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब आइए देखिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में कैसे पढ़ें। तो देखिए आप कैसे पढ़ना है इंग्लिश में। अब तो है कि पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है। मान लीजिए कि ये सन है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है सन। आप इस शब्द का अगर याद कर लेते कि ये TION क्या है, इसको हम लोग सन बोलेंगे, ठीक है, सन। अब देखिए सन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों। देखिए आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कितने तरह से पढ़ सकते, कितने वर्ड को एक ही बार में पढ़ लीजिएगा। ये एक ट्रिक भी है, ट्रिक समझिए इसे। अब देखिए दोस्तों सब में अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि आप किसी भी, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं इस वर्ड को, मान लीजिए ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप देखिए कुछ अंश जो है इसका, जो ये इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है, इसका आधा आप तो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने अंडरलाइन किया, तो आप ये पढ़ के बताइए अपने, आप अगर चूंकि देख रहे हैं तो आप ये पढ़िए कि ये क्या है। यहाँ मैंने बताया TION को बोलते हैं सन, तो यहाँ जो अंडरलाइन मैंने किया ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 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 और ये लास्ट इसको क्या पढ़ेंगे। आप सभी लोग एक एक बार सब बताइए कि क्या पढ़ेंगे। अगर पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है। TION क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही चल गया दोस्तों कि बाकी के बाद में बात चलेगा कि कैसे पढ़ेंगे। और तो इतना तो आपको हो गया कि इतना सारा मीनिंग है। मान लीजिए ACT, अब देखिए ए यहाँ पर छोटा सा एक वर्ड में हम लेते हैं एक्शन का, यहाँ इसको एक्शन पढ़ते हैं। और AC है, AC को छोड़कर TION सन, तो AC हो गया एक्शन, 2 बार में हम इसको तोड़कर हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए एडुकेशन, या देखिए कैशन, सेल्वेशन, देखिए सेल्वेशन तोड़ना है। स्टिम्युलेशन, देखिए सेंसेशन, इंफॉर्मेशन, पोजीशन, वाइब्रेशन 3 बार में, सिचुएशंस। उसका देखिए प्रोटेक्शन, यहाँ पर देखिए प्रो हो गया, टेक हो गया, और सैनिटेशन, सैनिटेशन। तो दोस्तों कितना इजी तरीका से आप पढ़ सकते हैं। उसके देखिए सन है, सन से भी इसको बोलते हैं SION सन, और इसको सन भी बोलते हैं और जन भी बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या बोला जाता है, अंग्रेजों ने कहाँ पर क्या बोल रखा है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए ये है
देखिए आप अंडरलाइन मैं करता हूँ, आप इसको पढ़ के बताइए कि क्या इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है। देखिए अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइए, और नहीं तो एक बार देखिए यहाँ पे सन भी है और क्या है, जन भी है। तो मान लीजिए कि अब आप कैसे पता चलेगा कि सन कहाँ जन कहाँ पढ़ेंगे। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा। तो ये दोस्तों जब स्किल आप पढ़ने लगेंगे बार बार, तो आपके पास ये स्किल आ जाएगा। कब? जब आप ज़्यादा इंग्लिश सुनेंगे, इंग्लिश का न्यूज़ सुनेंगे, ठीक है, अंग्रेजी में न्यूज़ जो आता है वो सुनेंगे, या इंग्लिश फिल्म देखेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा वो सारे वर्ड्स। तो दोस्तों याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सन, ये जिसको जन भी बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब तो ये समझ लीजिए कि ये सन है, ये सन है, ये सन है, सभी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए कैसे सभी को सन नहीं बोलेंगे या सभी को जन नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ विजन, ये देखिए ये क्या हो गया, VI विजन, 2 बार में इसको तोड़ा गया। देखिए डी विजन, 3 बार में इसे तोड़ा गया। अब देखिए पर मी सन, जो ये वाला है दोस्तों, ये डबल एस लग कर आया है, तो यहाँ पर जो है इसको सन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, परमिशन, ठीक है, परमिशन। अब एक और लेते हैं दोस्तों, टिव। टिव यानी दोस्तों कि टिप से इसको टिप पढ़ेंगे, TIV टिव। अब देखिए यहाँ पर आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, TIVE और TIVE। अब पढ़ के एक और देखिए टिव। अब टिव है, देखिए अब देखिए आप क्या कैसे इसको पढ़ना है। बाकी सब पढ़ना इजी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, चाहे जो भी हैं, आपके पास एक अच्छा दिमाग है, आप हर बात को अच्छे समझ सकते हैं। छोटे 5 साल के बच्चे नहीं हैं, अगर 5 साल के ऊपर भी हैं जो भी है, तो वो भी समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए क्या है, टिव, तो आपने सब भी देख लिया कि ये TIV टिव है, टिव है, टिव है। तो ये देखिए इसको तोड़ेंगे तो एक्टिव, ये हो गया नेटिव, ये है कलेक्टिव, ठीक है। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसे शब्द, ऐसे अगर कहा जाए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी कि शब्द, अंग्रेजी शब्दों के, अंग्रेजी वर्ड्स के जो है छोटे छोटे पार्ट हैं, जो कि हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं सभी जगह, सभी स्पेलिंग में खासकर रिपीटेड होते हैं। जो नहीं हो रहे हैं उसके बारे में, जैसे कि पढ़ने का तरीका, वो तो मैं बताऊंगा ही। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमेशा आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे छोटे पार्ट है वो तो याद हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो नहीं याद होंगे, जो कि बदल के आएंगे, उसको कैसे याद करेंगे। तो ये है दोस्तों सबसे बड़ा, अगर कहा जाए तो ट्रिक है। और इसको अगर याद रखते हैं अपने दिमाग में, हमेशा आपके दिमाग में ये बात याद रहता है, तो आप समझ लीजिए कि इंग्लिश तो पढ़ना आपके लिए बाएं हाथ का नहीं। आप बस एक बार सोच लीजिए और वो इंग्लिश पढ़ लीजिए। कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग उठाइए और उसको क्या कहते हैं कि जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, जो ऑपरेशन थिएटर में, तो चीर फाड़ करके उसको क्या करता है कि ठीक कर देता है। तो इसी तरह कोई वर्ड मीनिंग अगर आपके पास आ रहा है और उसे पढ़ने नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीकों को याद रखिए, उसको चीर फाड़ करके आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या है कि ये है वॉवेल है, ठीक है। वॉवेल कौन होता है दोस्तों? वॉवेल आपको पता होगा कि वॉवेल किसे कहते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब देखिए AEIOU, ठीक है, ये वॉवेल होता है 5 अंग्रेजी में। अब देखिए अल्फ़ाबेट जो होता है A से लेकर Z तक को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। इसमें से A से Z में AEIOU, ये 5 जो है, 5 वर्ड लेटर जो है, ये 5 लेटर जो है वॉवेल कहलाते हैं। बाकी जो शेष बचता है 21 यानी 21, इसके अंदर जो 21 बचता है, इन 5 के अलावा, ऊपर वाले 5 के अलावा, ये इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि BCD, ठीक है, BCD, फिर F है, इसी तरह जो भी है Z तक जितना भी आता है, AIOU के छोड़कर सब के सब कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, यानी कि हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और वॉवेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं। अब देखिए हिंदी की बात अलग हो जाएगी, लेकिन हिंदी में स्वर बिना दोस्तों कोई भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। उसी तरह अंग्रेजी में बिना वॉवेल के किसी शब्द का निर्माण नहीं होता, यानी कोई भी वर्ड नहीं बनते हैं। ऐसा आप
अक्सर देखेंगे। हाँ, कहीं एक्सेप्शन आपको मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आप 99.99% जो है अगर किसी कोई वर्ड को उठाते हैं तो आप A, E, I, O, U का जो है आपस में मिल रहेगा, यानी कि कॉन्सोनेंट के साथ वह जो है जुड़ा रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए अब क्या ट्रिक है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है या डबल ओ है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर सब में अ और आ, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू और डबल ओ में भी सब में सबका अगर किसी शब्द के साथ उच्चारण रहेगा तो आ, अ और आ बोलेंगे ही बोलेंगे, यानी कि एक ही ए को कहीं अ बोलेंगे, कहीं आ बोलेंगे, कहीं ए के रूप में उच्चारण करेंगे, कहीं ए के रूप में उच्चारण करेंगे। उसी तरह जब किसी किसी अंग्रेजी जो वर्ड है उसमें ई आता है और ई एक बार मान लीजिए ई आया, 2 बार ई आया, तो कहीं है अ के रूप में इसका उच्चारण है, कहीं आ के रूप में, कहीं छोटी ई के रूप में, कहीं बड़ी ई के रूप में, कहीं ए के रूप में। उसी तरह किसी भी वर्ड में अगर आई आता है तो उसे आ तो भी बोलेंगे, उसका उच्चारण होगा। उसी तरह कहीं ई के रूप में, कहीं आई के रूप में। उसी तरह ओ का भी आ और कहीं ऊ के रूप में, कहीं ओ के रूप में, और यू का आ के अलावा ऊ छोटी ऊ के रूप में और ईयू के रूप में। ईयू के रूप में सब एग्जाम्पल आपको मिलेगा दोस्तों। देखिए और कहीं कहीं जो है डबल ओ रहता है, तो देखिए आ, ऊ, ओ और ऊओ के रूप में। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ए से लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए ये है, क्या है बताइए, ये है सैट है। नहीं समझ में आता है, चलिए कोई बात नहीं, एक और छोटा सा स्पेलिंग लेते हैं। ये देखिए कैट, CAT कैट, आप समझ सकते हैं कैट, ठीक है। तो कैट है। अब ये यहाँ पर उच्चारण कैट बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे कैट पढ़ेंगे, ठीक है। लोग इसे काट, अब देखिए कट पढ़ें, काट पढ़ें कि इसके बाद या केट पढ़ें या कैट पढ़ें। या देखिए यहाँ पर ऐकार की मात्रा है, ये डबल ऐकार की मात्रा वाला है, ऐकार की मात्रा, तो क्या पढ़ें। तो ये चूंकि अंग्रेजी कैट पढ़ते इसलिए कैट पढ़ेंगे। ये सैट है तो सैट पढ़ेंगे। उसी तरह बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, जैसे कि देखिए यू के बारे में एक यू का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, SUN, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये है सन मीन सूरज होता है और सन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अ के रूप में इसका उच्चारण हुआ है, ठीक है। सन, स है और न है, ठीक है, स और न, तो स में अ लगा हुआ है और न हो गया सन। लेकिन अगर देखा जाए इसे सन, ठीक है, सन है। और इसे और भी तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए ये आप आ जाता है, मान लीजिए डी है, डी लिखते हैं, उसके बाद यू लिखते हैं, ई लिखते हैं, एस लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ यू ई है, एक साथ आया है, तो यहाँ पर सन नहीं है, यू पढ़ेंगे, ड्यू, ठीक है। द ड्यूज ये हो जाता है तो ड्यूज हो जाता है, यानी कि ड्यूज यानी बकाया, तो ये ड्यूज हो जाता है ईयू के रूप में। ऐसे यहाँ पर यू जो है ईयू के रूप में इस्तेमाल हुआ तो यूज हो गया। तो इसी तरह आप जो है आपको पढ़ना होगा। आप देखिए कुछ और बात को ध्यान रखते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि आप देख रहे थे, और बिना इसके तो आपको कुछ होगा भी नहीं। तो सारे के सारे जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आप जो ये देख रहे हैं याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके और आपके अंग्रेजी पढ़ने के बीच। अगर ये सारे के सारे आप पढ़ लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों पढ़ने में, ठीक है। तो मान लीजिए सन का तो मैंने उच्चारण लिया था, वहाँ पर कई जगह बताया था सन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सन जन वाला है। तो देखिए अगर इंग्लिश के प्रति आपकी दीवानगी है, जुनून है और रहता भी है, क्योंकि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और या जहाँ से भी छोटे बच्चे हैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही कष्टकारक होता है। जब कई बार जब मैं भी जब क्लास हिंदी मीडियम से था और हिंदी मीडियम से ही मैंने किया था पढ़ाई, तो क्या हुआ कि जब
क्लास 4 5th में था तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था, तो बहुत ही दिक्कत होता था और ऐसा ही जो है लंबे समय तक बहुत ही दिक्कत हुआ। तो लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ सीख पाया तो बहुत ही समय लगा, क्योंकि मुझे बताने वाला मेरे जैसा आपको कोई क्योंकि उस समय यूट्यूब नहीं था और कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं था इंग्लिश के लिए। कहीं अगर जाना सीखना भी था तो क्या हो रहा था कि सीधा आप स्पोकन में लीजिए या आप ग्रामर सीखिए, सिर्फ यही लोग पढ़ाते थे बताते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके पास और आपके लिए मैं हूँ, और कोई भी किसी तरह का दिक्कत है तो मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर टिप का भी आप मैंने बताया। अब देखिए एक बात, आप देखिए यहाँ पर सब यहीं पर कर लेते हैं क्लियर। तो कैसे पढ़ना है, मान लीजिए लेस है, नेस है, ये एल के है, ये एल एम है। एल एम में देखिए के जो है, इसको एल को जो है साइलेंट रखेंगे, यहाँ एल एम में एल को साइलेंट रखेंगे, एम को म पढ़ेंगे, जी एन में एन को न पढ़ेंगे, जी को साइलेंट रखेंगे, डी जी में जी ज को पढ़ेंगे, जी को ज पढ़ेंगे और डी को साइलेंट रखेंगे। अब देखिए टेड है, हर एक स्पेलिंग के आखिरी में ये टेड आता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि कंस्ट्रक्टेड, कंज्यूम्ड, ठीक है, उसके बाद एजुकेटेड, फ्लोटेड, ठीक है, तो ये सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ईडी लगा हुआ। तो इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर आप आइट देख रहे हैं, आई जी आई, ये है आई जी एच टी, आइट। आइट जो है वर्ड है, इसमें एफ लगा दीजिएगा शुरू में तो क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा। एल लगा दीजिएगा तो लाइट हो जाएगा। एस लगा दीजिएगा तो साइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई जी एच टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ओ यू जी एच है फर, जिसमें सी लगा दीजिएगा तो सी ओ यू जी एच, ठीक है। तो ये हो जाता है कफ हो जाता है। इनफ, इनफ इसी से इनफ बना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अस है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में ये अस आएगा, ठीक है। उसके बाद च्वाल है तो एक्चुअल है। फर्नीचर है, देखिए फर्नीचर में ये वाला आएगा फर्नीचर। तो बहुत सारे जो वर्ड मीनिंग है वो आपको खोजना होगा, ठीक है। ये देखिए सियाल है, कन है, जैसे कन से कंडीशन होता है, और भी बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। जैसे दोस्तों कर्टियस, उसके अलावा कॉन्फिडेंट, कंटेम्पस, तो बहुत सारे जो है वर्ड आपको मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पर है तो इससे परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट, परफ्यूम, परफेक्ट, आप, ठीक है। वर्ड यहाँ पर नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो। अब देखिए ओ यू एल डी वुड है, इसी से बना है। डब्ल्यू लग गया तो वुड बन गया है, सी लग गया तो कुड बन गया है, सच लग गया तो शुड बन गया है। च्वाल का मैंने बता दिया। अब देखिए सियोन है, उसके अलावा आउट है, ठीक है, जिसको अट बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए टी को कितने तरीके से बोलते हैं। टी को ट बोलते हैं, त बोलते हैं, च बोलते हैं और स भी बोलते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग बोला जाता है। यहाँ पर देखिए केन से न होता है, यहाँ के जो है साइलेंट है। तो ऐसे भी वर्ड बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कैसे इंग्लिश को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ एक शब्द है और उसको कैसे तोड़ा गया है, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी, लेकिन फिर भी। अब देखिए यहाँ पर प्रो है, टेक है और सन है। तो इसको कैसे पी आर ओ, प्रो हो जाता है, क्योंकि ओ है दोस्तों, ओ से ओ के रूप में यहाँ पर इसको लिया गया ओ, तो प्रो हो गया। टी ई जो है यहाँ पर एक रूप में लिया गया तो प्रोटेक्ट हो गया। और सन तो सन है ही। कंडीशन में देखिए सन तो आप पढ़ ही सकते हैं क्योंकि लास्ट में है। अब पढ़ना था कन डी, तो सी यू एन कन हो जाता है। ये भी आपको मिल गया क्योंकि पिछले जो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स मेला में सी यू एन कन भी था, तो कन था, बस पढ़ना था ये दोस्तों। तो ये आपको याद था, ये आपको पहले से ही पता था, तो पूरा लिस्ट याद करना होगा पिछले साइड वाला। कंडीशन, अब देखिए कन, ये फिर से कन आ गया इसी में। ग्रेचुलेशन, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन है ये, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन भी आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए डिफिनीशन, ठीक है, डेफिनेशन, तो डे भी पढ़ते हैं, डी भी पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत इजी तरीके से। आप देखिए हॉर, टी कल, चर, जैसे चर का मैंने बताया था टी यू आर ई से कैसे पढ़ेंगे, तो ये हॉर्टी कल्चर हो गया दोस्तों। इसके अलावा देखिए एक्स प्री
या एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है दोस्तों सन के रूप में आया है क्योंकि डबल एस यहाँ पर आया, तो एक्सप्रेशन, ठीक है, नहीं विजन नहीं, विजन वाला जन नहीं, एक्सप्रेजन नहीं होगा, ये चूंकि डबल एस है ना, तो इससे पता चल जाएगा कि SION जिसके सन के रूप में ऐसा इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए कुछ और शब्द है, एप्री, ठीक है, सन, एप्रिसिएट, तो एप्रिसिएट हो गया। अब देखिए एप्रिसिएटेड, ठीक है, एप्रिसिएटेड। अब एक दो और देख लेते हैं। देखिए फॉल्सिफिकेशन है, ये फॉल्सिफिकेशन, हिंदी यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फॉल्सिफिकेशन। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट, इम्प्लीमेंटेशन, देखिए इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों ये है पूरा तरीका अंग्रेजी कैसे पढ़ें, और इसके साथ और भी बहुत सारे। अगर किसी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो जाहिर सी बात दोस्तों स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल से मिल सकता है, लेकिन हो सकता है ये फ्यूचर में। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और देखिए कुछ और भी बहुत सारे स्लाइड जैसा कि मैंने बताया था शेष है, और उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू मैं करूँगा क्योंकि आपका समय काफ़ी लग जा रहा है, इसको ध्यान भी रखना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ताकि अगला भी वीडियो आपके लिए बहुत इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आ सके। और दोस्तों शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए जिनको भी पढ़ने नहीं आता है, जो भी पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के वर्ड कैसे पढ़ा जाए। तो बहुत सारे जो कि मैं हर पूरे टेक्स्ट को पढ़कर आपके सामने मैं एक बार बता दूंगा, तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप खुद नहीं समझ जाए कि पढ़ना कैसे है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है चैनल तो, और घंटी को दबाइएगा तभी आपके पास अगला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए सारे वीडियो को लिंक मिल जाएगा, या ओमनीसेंट इंग्लिश लिखिए यूट्यूब पर, आपको सारे के सारे यहाँ ओमनीसेंट लिखा हुआ, बस इंग्लिश लिखना है यूट्यूब पर, या बोल दीजिए माइक में, यूट्यूब को माइक में, आपको टोटल वीडियो की जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों सब यूजफुल वीडियो है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।